ठीक है, बताइए किसने खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत की थी? खेड़ा सत्याग्रह भैया हुआ कहाँ था? ये हुआ कहाँ था खेड़ा आपका? ठीक है, खेड़ा आपका कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1918 में। ठीक है, इसके जो लीडर थे ना, जो लीड कर रहे थे इसको, जो लीड कर रहे थे वो थे आपके महात्मा गांधी। याद रखेंगे, महात्मा गांधी इसको लीड कर रहे, शुरुआत नहीं किया था उन्होंने, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन मत आइएगा। इसको लीडर जो थे वो महात्मा गांधी थे, और माना जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यही था। ठीक है, पहला असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का खेड़ा मूवमेंट ही था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि एक सूखा पड़ा था, सूखा पड़ने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, सेस लगा दिया, करीबन 23% का सेस लगा दिया किसानों पे। उसी खिलाफ गांधी जी का ये मूवमेंट था नॉन कॉपरेशन का। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है इसकी शुरुआत किसने की थी? ठीक है भाई, इसकी शुरुआत किसने की थी? अच्छा, भीका जी कामा के बारे में जानते हो? इनको भीका जी कामा बड़ी फेमस पर्सनालिटी भाई। इन्होंने स्टूवर्ट एक जगह है जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में एक जगह है स्टूवर्ट, 1907 में इन्होंने यहाँ पे झंडा फहराया था, फ्लैग। ठीक है, याद रखेंगे। इन्हें भारतीय क्रांति का जननी कहते हैं, मदर ऑफ इंडिया रिवोल्ट या रिवोल्यूशन, भारतीय क्रांति का जननी। ये पूछा गया परीक्षा में, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्ट या रिवोल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इनको भीकाजी कामा को। चलो, सरदार पटेल भाई ये आपके जो है बारदोली सत्याग्रह से जुड़े थे, बारदोली सत्याग्रह ध्यान रखेंगे, बारदोली। तो बारदोली और खेड़ा में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों गुजरात में हैं। ये हुआ था आपका 1928 में। ठीक है, फिर यहीं की तरफ से इनको सरदार की उपाधि मिली थी। विनोबा भावे बड़े फेमस पर्सनालिटी रहे हैं भाई, ध्यान रखेंगे। इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? भूदान। हाँ हाँ, लगा देंगे, करंट अफेयर की भी लगा देंगे। भूदान मूवमेंट चलाया था पोचमपल्ली से आपके विनोबा भावे जी ने 1950 में, याद रखेंगे। इन्हें संत या आचार्य का उपाधि भी दिया गया है। इनको, इन्हीं को, विनोबा भावे जी को। ये गांधी के माने जाते हैं आध्यात्मिक, जो है गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं। ठीक है, और जब गांधी जी ने पहला मूवमेंट चलाया था, कौन सा? दिल्ली चलो मूवमेंट, जिसे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हो, इंडिविजुअल मूवमेंट कहते हो, उसके पहले सत्याग्रही यही थे, विनोबा। बाद में जवाहरलाल नेहरू जुड़े, फिर तीसरे आपके ब्रह्मदत्त जी बिहार से जुड़े थे। ठीक है, तो इनके बारे में विनोबा भावे, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था सर्वोदय। ठीक है, सबका उदय हो, इनको ये मूवमेंट, अच्छा याद रखेंगे। इन्हें ये जो है आपके विनोबा भावे को सबसे पहले जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार होता है वो प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है भाई, 1958 मिला था। और इनको भारत सरकार ने भारत का सबसे बड़ा उपाधि, जिसे आप क्या कहते हो, भारत रत्न कहते हो, मरणोपरांत, इनके मरने के बाद 1983 में दिया था। ये ध्यान रखेंगे विनोबा भावे के बारे में, इतनी सारी चीजें। बारदोली 1928 में। ठीक है, चलो, हाँ, दिल्ली के मेट्रो स्टेशन भी इनके नाम पे है। ठीक है, तो इनको कई बहुत बहुत मतलब मजे हुए आध्यात्मिक पुरुष थे, गांधी जी के आध्यात्मिक, इसीलिए कहा जाता है गांधी जी के आध्यात्मिक जो है उत्तराधिकारी यही थे। ठीक है भाई, विनोबा भावे जी। इस प्रश्न का जो साथी सही जवाब है वो है मोहनलाल पांड्या। याद रखेंगे, मोहनलाल पांड्या ने खेड़ा आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, खेड़ा आंदोलन की शुरुआत मोहनलाल पांड्या ने किया था, बाद में उसका जो है लीडर बन गए थे आपके महात्मा गांधी। इसको ध्यान रखें। ठीक है भाई, क्योंकि महात्मा गांधी भाई एक बड़े व्यक्ति थे, एक बड़े व्यक्ति थे, एक बड़े पर्सनालिटी थे, इसलिए इनको बाद में लीडर बना दिया। शुरुआत मोहनलाल पांड्या ने की था। किसका किसका इसमें सही जवाब था इसका बताइएगा एक बार। पहले 14 कसी, नहीं भाई 14 कसी सरदार पटेल नहीं थे, ध्यान रखेंगे, मोहनलाल पांड्या जी थे। आ जाए अगले पे। निम्नलिखित स्थानों में उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? बताओ, यूपी में तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? ठीक है, मिर्जापुर, मथुरा, वाराणसी या आगरा? आगरा में क्या क्या है भाई? आगरा में क्या है? आलू का एक रिसर्च सेंटर है, आलू का, पोटैटो का। कहाँ पे? आगरा में एक जगह है सिंगना, याद रखेंगे, सिंगना में। ठीक है, यहीं पे एक झील है कीथम झील, कीथम। ठीक है, सूर सरोवर भी आगरा में ही है क्या? कोई कमेंट करके बताए। आगरा अपने पेठा के लिए बड़ा फेमस है भाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बनारस में क्या क्या है साथियों? बनारस में है आपका बीएचयू, आपका सीएचयू, आपका वेजिटेबल रिसर्च सेंटर। ठीक है, और क्या है बनारस में? राइस रिसर्च सेंटर, ये भी बनारस में है। मथुरा में क्या है? मथुरा में याद रखेंगे, मथुरा में है आपका गोट रिसर्च सेंटर, गोट। मखदूम में एक जगह है,
मखदूम एक जगह है, यहीं पे है आपका गोट रिसर्च सेंटर। सबसे ज़्यादा जो मेला लगता है उत्तर प्रदेश में, फेयर से जो सबसे ज़्यादा यूपी में लगते हैं, यहीं लगते हैं मथुरा में, 84+। ठीक है, सबसे मिनिमम जो आपकी बारिश होती है यूपी में, यही मथुरा में होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहीं पे आपकी ऑयल रिफाइनरी है, यहीं पे आपकी ऑयल रिफाइनरी है, जिसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बनाया था सन 1982 में। ठीक है भाई, कब बनाया था? 1982 में बनाया था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतना चीज ध्यान रखेंगे आपके मथुरा के बारे में। चलो अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। प्रश्न संख्या आपका नेक्स्ट। यदि 123 को 987 लिखा जाए तो 234 को क्या लिखा जाएगा? कमेंट करके बताओ, बताओ। सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है, हाँ जी। चलो आ जाओ। अगर हमने 123 को 987 लिखा है तो 234 को क्या लिखेंगे? फटाक से बताओ, 1 सेकंड का टाइम दूंगा बस। क्या लिखेंगे, किसका सेंटर? हाँ, गोट रिसर्च सेंटर भी मथुरा में ही है। आ जाओ। बहुत बढ़िया भाई, देखो इसको 10 से माइनस किया गया है, 10 से माइनस करके 9 किया गया है, 10 से माइनस करके 8 किया गया है, उसको भी 10 से माइनस कर दो तो 8, 7 और 6 ये आएगा। ठीक है, 876 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है, 876 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 10 से माइनस किया गया तो ध्यान देना परीक्षा में। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है? माउंट किसने किया था, ये पूछ रहा है, बताओ। अब हम सारा यहाँ पे बता देते हैं, भारत और पाकिस्तान के छोड़ो, हम सब बता देते हैं आप। ठीक है, सारा ही सुन लो। चलो भाई, भारत और चाइना के बीच में कौन करता है? भारत और चीन के बीच में कौन करता है? आ जाओ यहाँ पे, फटाक फटा लिख लो। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच में कौन करता है? बांग्लादेश। और कौन बचा? अफगानिस्तान। और कौन बचा आपका? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, श्रीलंका। सबका लिख डालो यहीं पे, एक साथ सबका देख डालो। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। तो चीन के साथ कौन करता है साथियों? चीन के साथ कौन करता है? मैकमोहन। ठीक है, कोई हिंदी से है क्या इसमें? बताना भाई, कोई हिंदी से है क्या, बता दो कोई हो तो। ठीक है, चलो साथियों, चीन के साथ करता है आपका मैकमोहन। कौन सा करता है आपका चीन के साथ? मैकमोहन। याद रखेंगे, मैकमोहन जो है ये चाइना के साथ। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के साथ कौन करता है आपका? रेड क्लिफ। ठीक है, तो सही जवाब आपका था सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, इसका सही जवाब था रेडक्लिफ। अफगानिस्तान के साथ करता है आपका डूरंड, सबसे छोटा यही है। पाकिस्तान के भी साथ आपका यही है, रेड क्लिफ। श्रीलंका के साथ कोई बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं भाई, हम स्ट्रेट से अलग होते हैं, उसका नाम है पाक स्ट्रेट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलें अगले प्रश्न में आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में मूव करते हैं हम लोग। द क्रेडिट फॉर फॉर्मिंग एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्क्स गोज टू। राष्ट्रवादी राजनीतिक श्रमिकों का अखिल भारतीय संगठन बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? दादा भाई नौरोजी को, एस.एन. बनर्जी को, डब्ल्यू.सी. बनर्जी को, या ए.ओ. ह्यूम को? इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए सभी। अच्छा प्रश्न है। ठीक है भाई, चलो। अच्छा, ए.ओ. ह्यूम कौन था भाई? इसने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी। ठीक है, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी 1885 में। एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। ठीक है, आईएएस ओएएस का एग्जाम निकाला था, रिटायर हो गया था, तो कोई काम धंधा नहीं था। ठीक है, 18 कदी, बहुत बढ़िया। इसी ने, यही है, इसी ने आईएनओ की बात करी थी और इसी ने बनाया था आपका इंडियन नेशनल यूनियन। बाद में इंडियन नेशनल यूनियन का नाम हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस कर देते हैं, दादा भाई नौरोजी के सजेशन पे। तो पूछे कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना जो 1885 में हुई थी, उसका नाम बदल के आईएनसी किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली बैठक होती है भाई, ठीक है, ये कहाँ पे होती है? ये मुंबई में होती है। और इसके पहले जो प्रेसिडेंट होते हैं, इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं पहले, वो होते हैं आपके डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले बैठक होते हैं। और याद रखना,
पहले जो इसके चांसलर होते हैं या पहले इसके जो आपके अध्यक्ष होते हैं, महाअध्यक्ष जिसे बोलते हैं आपके इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपके महासचिव, ठीक है, सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं, इसके जो पहले महासचिव थे या सेक्रेटरी थे वो एक खुद ह्यूम था, यही ए ओ ह्यूम, ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। तो यही इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी, इसकी आपके राजनीतिक श्रमिकों का अखिल भारतीय संगठन, ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। बाद में ये गरियाने भी लग गया था ये कांग्रेस को, इसको स्टार्टिंग में लगा था कि कांग्रेस जो है सेफ्टी वाल्व की तरह काम करेगी, इसको क्या पता ये बम की तरह काम करने लगेगी। चलो, किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? अच्छा, भगत सिंह के बारे में आपको पता है भाई, इनकी एक किताब है वाई आई एम एन एथीस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इनकी किताब है, बड़ी फेमस किताब है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की, मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है, ये पूछा गया है परीक्षा में, ठीक है, मैं नास्तिक क्यों है। इसके अलावा एन इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड, एक किताब इनकी और है, याद रखेंगे, एन इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ड्रीम लैंड, ये भगत सिंह की किताब है, ध्यान रखेंगे सभी साथी लोग। महात्मा गांधी, अच्छा, इनको महात्मा का टाइटल किसने दिया था, कोई बताएगा? इनको महात्मा का टाइटल किसने दिया था, कोई बताए महात्मा गांधी को? जवाहरलाल नेहरू, भाई भारत के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है। इनकी एक किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इनकी बड़ी फेमस किताब है, ठीक है। एक पत्रिका से जुड़े हुए थे, उसका नाम था आपका कौमी आवाज, कौमी आवाज, ये लखनऊ से आती थी, किदवई साहब थे, उनके साथ मिलकर के लिखे थे। तो भारत का बिस्मार्क कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है भाई, इन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं। जो आपके सिविल सर्विसेज हैं भारत में, सिविल सर्विसेज के जनक माने जाते हैं, ठीक है। इनको मॉडर्न मैन, आधुनिक पुरुष की संज्ञा भी दी जाती है, जैसे आपके राजा राम मोहन राय जी को मिली है, वल्लभ भाई पटेल को भी मिलती है, ये ध्यान रखेंगे। महात्मा की उपाधि इनको टैगोर ने दिया था, ठीक है भाई। हाँ भाई, सभी लोग फटाक से लाइक कर दो, देखो इतने लोग जुड़े हुए, लाइक बहुत कम लोग किए हो, ठीक है।